हेलो मित्रों, इस वीडियो में हम आपको 9 नियम बताएंगे जो आपको आर्थिक रूप से सफल होने में मदद करेंगे। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं, तो आपके पास एक अच्छी वित्तीय स्थिरता होगी। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो 9 नियम। नियम नंबर 1, 72 का नियम। इस नियम का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि हमारे पैसे को दोगुना करने में कितने साल लगेंगे। यह पता लगाने के लिए कि हमारे पैसे को दोगुना करने में कितना समय लगेगा, हम ब्याज दर से 72 का विभाजन करेंगे। उत्तर हमें पैसा दोगुना करने के लिए जरूरी अवधि देगा। हम एक उदाहरण लेते हैं। एक कंपनी लोगों को अपनी योजना में निवेश करने के लिए आकर्षित कर रही है। यह योजना प्रति वर्ष 10% ब्याज का भुगतान करेगी। अगर हम इस योजना में निवेश करते हैं, तो हमारा पैसा दोगुना होने में कितना समय लगेगा? हम 72 को 10 से भाग देते हैं। इसका उत्तर है 7.2। इसलिए 10% की सालाना ब्याज दर पर हमारे पैसे को दोगुना करने में 7.2 साल लगेंगे। नियम नंबर 2, 70 का नियम। यह नियम बताएगा कि दिए गए महंगाई दर के लिए हमारे पैसे को घटाकर उसके मूल्य से आधा करने के लिए कितने साल की जरूरत है। एक उदाहरण लेते हैं। अगर महंगाई दर सालाना 7% हो जाती है, तो पैसे को आधा करने में कितने साल लगेंगे? जवाब खोजने के लिए हम 70 को 7 से विभाजित करेंगे, जो मुद्रास्फीति दर है। इसका जवाब 10 है। इसलिए महंगाई की दर 7% रहने पर हमारा पैसा 10 साल में आधा हो जाएगा। इसे देखने का दूसरा तरीका यह है कि महंगाई दर 7% रहने पर 10 साल में कीमतें दोगुनी हो जाएंगी। अगर महंगाई दर 5% होगी तो 14 साल में हमारे पैसों का मूल्य घटकर आधा रह जाएगा। नियम नंबर 3, 4% का नियम। 4% के नियम का मतलब है कि हम अपनी आय के रूप में सालाना अपनी कुल सेवानिवृत्ति संपत्ति का 4% निकाल सकते हैं। इस नियम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए हमें निवेश का 50% निश्चित आय में और शेष 50% इक्विटी में निवेश करने की जरूरत है। हमें 4% के नियम को एक सहायक दिशा निर्देश मान लेना चाहिए, न कि कठोर नियम। एक उदाहरण लेते हैं। अगर 50 साल की उम्र के बाद आपका सालाना खर्च 5 लाख रुपए है और आप जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी कॉर्पस 1.25 करोड़ रुपए है। इसमें से 50% यानी 72.5 लाख रुपए फिक्स्ड इनकम में डालें और बाकी 50% यानी 72.5 लाख रुपए इक्विटी में डालें। अब इस नियम के अनुसार 4% यानी लगभग हर साल 5 लाख रुपए निकाल लें। यह नियम 30 साल की अवधि में 96% समय के लिए काम करता है। नियम नंबर 4, 100 माइनस उम्र का नियम। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि इक्विटी और कर्ज के लिए कितनी परिसंपत्ति पोर्टफोलियो आवंटित की जानी चाहिए। यह नियम आपकी उम्र को 100 से घटाकर यह पता लगाने के लिए कहता है कि आपके पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा इक्विटी को आवंटित किया जाना चाहिए और कितना हिस्सा ऋण को आवंटित किया जाना चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं। यदि आपकी आयु 30 वर्ष है, तो 100 माइनस 30 यानी 70% इक्विटी में आवंटित किया जाना चाहिए और शेष 30% ऋण में होना चाहिए। यदि आपकी आयु 60 वर्ष है, तो 100 माइनस 60 यानी 40% इक्विटी को आवंटित किया जाना चाहिए और शेष 60% ऋण को आवंटित किया जाना चाहिए। नियम नंबर 5, 10, 5, 3 नियम। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि इक्विटी, डेट और सेविंग अकाउंट पर उचित रिटर्न क्या है। इस नियम में यह उल्लेख किया गया है कि किसी को इक्विटी या म्यूचुअल फंड पर रिटर्न की 10% दर, डेट मतलब ऋण,
सावधि जमा मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट या अन्य ऋण उपकरणों पर रिटर्न की 5% दर की उम्मीद करनी चाहिए और बचत खाते पर रिटर्न की 3% दर की उम्मीद करनी चाहिए। नियम नंबर 6, 50, 30, 20 का नियम। कुछ हिस्सों में खर्च के लिए अपनी आय आवंटित करना हमेशा समझदारी भरा होता है। इस नियम में कहा गया है कि हमारी आय को 3 हिस्सों में बांटा जाए। 1 किराना, किराया, ईएमआई आदि की जरूरतों के लिए आय का 50% आवंटित करें। 2 मनोरंजन, छुट्टियों आदि के लिए आय का 30% आवंटित करें। 3 इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ऋण, सावधि जमा आदि बचत के लिए आय का 20% आवंटित करें। नियम नंबर 7, आपातकालीन मतलब इमरजेंसी नियम। आपातकालीन नियम हमेशा हमारी मासिक आय का कम से कम 3 गुना आपातकालीन कोष के रूप में रखने की सलाह देता है। यह आपात स्थिति जैसे रोजगार की हानि, चिकित्सा आदि के लिए है। सुरक्षित रहने के लिए हमारे पास अपनी मासिक आय का लगभग 6 गुना आपात स्थिति के लिए तरल या निकट तरल परिसंपत्तियों में होना चाहिए। नियम नंबर 8, ईएमआई का नियम। यह नियम सलाह देता है कि ईएमआई हमारी आय के 40% से आगे न जाए। इस नियम का इस्तेमाल आमतौर पर फाइनेंस कंपनियां लोन देने के लिए करती हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप हर महीने 50,000 रुपये कमाते हैं। इस नियम के अनुसार आपके सभी ईएमआई को 50,000 का 40%, जो कि 20,000 रुपये है, से अधिक नहीं होना चाहिए। नियम नंबर 9, जीवन बीमा नियम। इस नियम के अनुसार जीवन बीमा के लिए हमें हमेशा अपनी वार्षिक आय का 20 गुना बीमा राशि के रूप में होना चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए कि आप हर साल 5 लाख रुपए कमाते हैं। इस नियम के मुताबिक आपके पास कम से कम 100 लाख रुपए यानी 1 करोड़ रुपए का जीवन बीमा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो अच्छा और उपयोगी है, तो कमेंट करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। कृपया लाइक और सब्सक्राइब भी करें।